नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे तेलंगाना की मेडक लोकसभा सीट की, जहां से टीआरएस के कोथा प्रभाकर रेड्डी सांसद हैं। दरअसल 2014 के आम चुनाव से पहले यहां से टीआरएस प्रमुख कल्वकुंतला चंद्रशेखर उर्फ केसीआर चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के पी श्रवण कुमार रेड्डी को करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जबरदस्त मात दी थी। केसीआर को यहां पर 6,57,492 वोट मिले, तो वहीं पी श्रवण कुमार रेड्डी को 2,60,463 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ दी, जिसके बाद इसी साल हुए उपचुनाव में टीआरएस के कोथा प्रभाकर रेड्डी को बड़ी जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनीता लक्ष्मा रेड्डी बी को यहां पर 3,61,277 वोटों के मार्जिन से हराया था। कोथा प्रभाकर रेड्डी को यहां पर 5,71,800 वोट मिले, तो वहीं सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को यहां पर 2,10,052 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर नंबर 3 पर भाजपा थी, जिसके प्रत्याशी जग्गा रेड्डी को यहां पर 1,86,334 वोट मिले थे। तेलंगाना का मेडक जिला बहुत सारी ऐतिहासिक बातों का गवाह है। मेडक जिले में प्रसिद्ध ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो कि इस जिले के लोगों के रोजगार का साधन भी है। यहां से भारतीय सेना को हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। इस लोकसभा सीट से कई हाई प्रोफाइल नेता चुनाव जीत चुके हैं, जिनमें भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल है। उन्होंने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव यहीं से लड़ा था और जीता भी था। इसके अलावा इस सीट से चुनाव जीतने वालों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अभिनेत्री और निर्माता विजयशांति श्रीनिवास का भी नाम शामिल है। मेडक की आबादी 20,96,323 है, जिसमें से 71% लोग गाँव में और 28% लोग शहरों में निवास करते हैं। यहाँ 16% लोग एससी वर्ग के और 4% लोग एसटी वर्ग के हैं। साल 1957 में यहाँ पहला आम चुनाव हुआ, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। उसके बाद 1962 और 1967 में यहाँ कांग्रेस का राज रहा। साल 1971 का चुनाव तेलंगाना प्रजा समिति ने यहाँ से जीता और डॉक्टर मल्लिकार्जुन यहाँ से सांसद चुने गए। वो 1977 में भी यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। साल 1980 में यहाँ भारत की आयरन लेडी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था। साल 1984 का चुनाव यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी ने जीता था, लेकिन 1989 का चुनाव यहाँ पर कांग्रेस की जीत दिला गया। उसके बाद 1991, 96, 98 में यहाँ कांग्रेस का ही कब्जा रहा। साल 1999 के चुनाव में यहाँ पहली बार भाजपा को जीत हासिल हुई। उसके बाद 2004 में ये सीट टीआरएस की झोली में आ गई और तब से लगातार 4 बार इस सीट पर टीआरएस का ही कब्जा है। कोथा प्रभाकर रेड्डी की संसद में उपस्थिति अब तक 57% रही है। इस दौरान उन्होंने केवल 20 बहसों में हिस्सा लिया है और उन्होंने संसद में 366 सवाल पूछे हैं और एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया है। कोथा प्रभाकर रेड्डी को अपने लोकसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए सांसद निधि से 12.50 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज समेत मिलाकर 15.86 करोड़ हो गए, जिसमें से वो केवल 11.65 यानी कि मूल आवंटित फंड का 91.62% रुपए ही खर्च कर पाए। साल 2014 के चुनाव में यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 15,36,715 थी, जिनमें से केवल 11,91,096 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 6,06,863 और महिलाओं की संख्या 5,84,233 थी। कभी कांग्रेस की सेफ सीट कही जाने वाली मेडक लोकसभा सीट आज कांग्रेस जीत के लिए तरस गई है। साल 2014 के चुनाव में तो उसका औसत प्रदर्शन भी काफी ज्यादा खराब था, जबकि टीआरएस ने इस सीट समेत पूरे राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 11 सीटें अपने नाम की थी। विधानसभा चुनाव में भी उसका बोलबाला रहा। क्या उसका जादू यहाँ पर दोबारा चलेगा या फिर इस सीट पर एक बार फिर कांग्रेस का राज होगा? यही सवाल सबके जहन में घूम रहा है, जिसका जवाब जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। देखते हैं मेडक की जनता इस बार किसे अपना सरताज बनाती है।